की धूप से, पतझड़ के रूप से, गर्म हवाओं से, गम की फजाओं से, अपने प्यार को, घर संसार को मिलके बचा ले, ओढ़ कर गुर्बत की छाओं, गुर्बत की छाओं, गुर्बत की छाओं। देखो कोई जज्बाती फैसला नहीं करना। मेरे बेटे का तो बहुत बुरा हाल है, उसकी तो जैसी दुनिया ही उजड़ी। जिन लोगों की बातें तुम पर असर कर रही हैं, क्या वो तुम्हारी बीवी सानिया से ज्यादा अहम है? नहीं अंकल। तो फिर वो इतनी अहम कैसे हो गई? अंकल उनकी बातें सही हैं। मेरा तो बड़ा जी चाहता था कि सारी जिंदगी आपकी खिदमत करूं, और चलो जो अल्लाह को मंजूर। फर्ज करें अगर मैं आपको ये बताऊं कि सुहेल और सानिया में अलैदगी हो गई है तो, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है तो, और अगर मैं आपसे ये कहूं कि ये सब कुछ आप दोनों की वजह से हुआ है तो? नो सर, इसमें भला हमारा क्या कसूर? खवातीन की लगाई बुझाई किसी से ढकी छुपी नहीं, और सुहेल के मामले में आपका इंटरेस्ट सब जानते हैं। लेकिन सर, हम लोग तो अक्सर ऐसी बातें सिर्फ वक्त गुजारने के लिए करते हैं। वक्त गुजारने के लिए कोई और काम ज्यादा मुनासिब है। जो बातें आप वक्त गुजारने के लिए करती हैं, उससे किसी का घर भी उजड़ सकता है। आपने कभी सोचा है? फिर आपका क्या ख्याल है कि आप किसी का घर उजाड़कर अपना घर बसा लेंगे? नामुमकिन। कुदरत का ये कानून है, जो किसी के लिए गड़ा खोदता है खुद ही उसमें गिरता है। शरीर अपने गुनाहों की रस्सियों में खुद जकड़ा जाता है। सर, मेरा हरगिज ये मतलब नहीं था। देखिए मिस नौरीन, मैंने आपको एक बाप की हैसियत से भी समझाया और एक बॉस की हैसियत से भी, लेकिन आपने अपने आप को तब्दील नहीं किया। अब ठीक कह रहे हैं सर, मैं खुद को भी अजियत देती हूँ, शायद दूसरों को भी खुश नहीं रख सकती। मिस नौरीन, ये सब लैम एक्सक्यूजेस है। आप सबसे प्यार करें, सब आपसे प्यार करेंगे। आप दूसरों में खुशियां बांटें, खुदा आपको खुश कर देगा। लेकिन अफसोस कि आपने इस सच्चाई को नहीं आजमाया, हमेशा अपनी झूठी अना का शिकार रही। सर, क्या वाकई सुहेल साहब और सानिया की अलहदगी हो गई है? नहीं, लेकिन हालात यही हैं। सुहेल साहब, अगर आपकी घरेलू नाचाकी में मेरी बातों का दखल है तो मैं माजरत चाहती हूँ। मैंने वो सब कुछ सिर्फ अपनी अना की तस्कीन के लिए किया। शायद वो सब कुछ झूठ था। मिस नौरीन, आप लोगों के झूठ ने मेरी जिंदगी के सच को कतला दिया है। सुहेल साहब, शायद मैं बहुत ज्यादा पॉसेसिव हूँ। जिसे ओन करूँ उसे शेयर नहीं कर सकती। मिस नौरीन, इस बात को अपनी खूबी भी तो बनाया जा सकता है। जिसे आप अच्छा समझें या पसंद करें, उसकी हर चीज को अच्छा जाने, उससे मोहब्बत करें। आपको तो चाहिए कि आप सुहेल की खुशियों का ख्याल रखें, न कि। सर, हर कसूर का एक कफारा होता है। मैं अपनी गलतियों का कफारा कैसे अदा कर सकती हूँ? बहुत आसानी से। आप सुहेल और सानिया की एक अच्छी और हमदर्द दोस्त बनकर उनकी खुशियों को दुबाला करके अपनी पहली कोताहियों को खत्म कर सकती है। लेकिन सर, क्या सानिया मुझे माफ कर देगी? सानिया की आपसे कोई दुश्मनी नहीं है। वो तो एक सीधी सादी लड़की है, शादी के बाद मसाइल में घिर गई।
याद रखना, शरीर का घर बर्बाद हो जाता है और सच्चे और शरीफ इंसान का खेमा हमेशा आबाद रहता है। सर, मैं वादा तो नहीं करती, लेकिन सिर्फ इतना कहना चाहूंगी, मेरी आइंदा जिंदगी से आप भी खुश रहेंगे और शायद मेरा खुदा भी। तुम सानिया के घर फिर क्या करने गए थे? असल शिकार तो वही है ना भाई, अब तुम सारा से शादी करने वाले हो। वो सब तो जरूरत के तहत था। भला मुझे सारा में क्या दिलचस्पी हो सकती है? हैरत है भाई, उसे अपने घर लाओ, अपना घर बसाओ और एक शरीफाना जिंदगी शुरू करो। शरीफाना जिंदगी? मैं तुम्हें शक्ल से खावन नजर आता हूं? नहीं ना? तो घर गृहस्थी मेरे बस का काम नहीं है। ये तो सारा वैसी दरमियान में आ गई, चकोरी के शिकार में चिड़िया मारी गई, बेचारी। देखो रफी, हमने बहुत सारा वक्त इकट्ठे गुजारा है और मैंने तेरा साथ हर अच्छाई बुराई में दी है, मगर अब तेरी दोस्ती पर मेरा ज़मीर मुझे मलामत करता है। ज़मीर? ये ज़मीर किस चिड़िया का नाम है? गुनाह और गलत कामों से तो रोक सकता नहीं है। जो भी है, मैं तो यही कहूँगा कि अब वो तुम्हारी बीवी बनकर तुम्हारे घर में आनी चाहिए और तुम्हें एक अच्छी ज़िंदगी बसर करनी चाहिए। सारा जिंदा रहेगी तो मेरे घर में आएगी ना? अलबत्ता सानिया से शादी हो जाए तो कुछ सोचा जा सकता है। तुम बहुत गलत सोच रहे रफ़ी। सारा से किसी किस्म का धोखा ना करना, और ये जो तुम अब कत्ल तक जा पहुँचे हो ना, ये बहुत ही ख़तरनाक बात है। और मेरा मशवरा है कि वाह 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 वाह, जैसे मैं हमेशा तेरे मशवरे मानता हूँ। जिस रफ्तार से तुम जा रहे हो ना रफ़ी, किसी ना किसी दिन मुझे भी रास्ते से हटाने का सोचोगे। वैसे यार, मेरे साथ रह के तू काफी अक्लमंद होता जा रहा है। और खुदा के वास्ते कोई गलत कदम मत उठाना। उठाएंगे उठाएंगे गलत कदम, एक तरीके से। बेटे, अगर खुदा से मदद मांगते रहें तो वो तो अपने बंदों की मदद को खुद आता है। वो कहता है मुझे पुकारो, मैं सुनूंगा। लेकिन मैंने तो उसे बहुत पुकारा है। वो सुनेगा बेटी, जरूर सुनेगा। तुमने कुछ गलत नहीं किया, खुदा तुम्हारी मदद जरूर करेगा बेटी। और बेटे, जो बीवी अपने खावंद को इज्जत के आला तरीन मकाम पर रखती है ना, वो खुदा की पसंदीदा हस्ती होती है। लेकिन आंटी, मैं तो सुहेल को अब भी अपना सब कुछ मानती और समझती हूँ। बीवी की यही तो खूबी होनी चाहिए भाई। इसे एक तो घर भी बेहतर रहता है और दूसरे खुदा को ये खूबी भी पसंद है। मुझे मौका तो मिले। मैं तो अपनी खुशियाँ समेट भी नहीं पाई थी कि किसी ने मेरी राह में कांटे बिछा दिए। शादी फूलों की सेज भी है और कांटों का बिछोना भी। इसी सेज से इंसानी ज़िंदगी का आगाज़ होता है और इसी से गलत फहमियों के तूफान भी उठते हैं। यही गलत फहमियाँ तो हमें यहाँ तक लेके आई हैं। बहन, आप ही कुछ करें, हम तो सोच सोच कर थक गए, कोई रास्ता ही नजर नहीं आता। खुदा नेक और रास्तबाज लोगों का मददगार है, वो खुद आपको रास्ता दिखाएगा। नाउमीद गुफर है।